भारत का सम्राट वह उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हरा कर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। समय का सूरज चलते चलते आज यहाँ तक आया है। नूतन वर्ष पुरातन के कई परंपराएं लाया है। सृष्टि के निर्माण का और शक्ति के संधान का पर्व बड़ा है आज गर्व का, विक्रम के यशगान का। गुड़ी बनाओ ध्वज लहराओ द्वार द्वार घर घर, शक को हरा कर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। भारत का सम्राट वह उज्जैनी वीर प्रखर, शक को हरा कर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। आया संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव, मनाए विक्रम संवत्सर। आया न्यू ईयर। नए नए रंग लाया कपड़े संग लाया, नए नए रंग लाया कपड़े संग लाया। झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, झूमो नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नई उम्मीदें लाया। आया आया विक्रम, बेटा विक्रम। आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ बेटा, उसके लिए तुम्हें कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताऊं, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन 32, बेताल 25। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा अब रात हो रही है और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 चलो, कल जरूर सुनाऊंगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां, पक्का, प्रॉमिस। ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। राजा, ओ राजा, जागो राजा, जागो।
देखो, मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ कौन हो तुम और मुझे राजा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे राजा के नाम जैसा है। तुम तो मुझे भूत जैसे लग रहे हो। भूतों का भी राजा होता है क्या? हाँ, राजा तो सबका होता है। लेकिन तुम हो कौन? जल्दी बताओ, वरना दादाजी को बुलाऊंगा तो वह तुम्हें डंड लाकर भगा देंगे। अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे दादाजी मुझे ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। क्यों? तुम कोई मिस्टर इंडिया हो क्या? नहीं, मैं हूँ मिस्टर बेताल। विक्रम वाली बेताल? हाँ, तभी तो विक्रम के सपने में आया हूँ। अरे कितना क्यूट सपना है मेरा। वाह, तो सुनो ना बेताल चाचा। हाँ, मुझे अपने राजा की कोई कहानी सुनाओ ना। तो सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में धनपाल नाम का एक किसान रोता हुआ आया। महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। रो मत और निडर होकर कहो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूं। मेरी लड़की सुरभि जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तब से लौटी नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अवश्य ही वो किसी संकट में है महाराज, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें महाराज। कहीं वो जंगली जानवरों के रास्ते में तो न आ गई होगी? नहीं महाराज, जंगली जानवरों से बचने के तरीके मैंने उसे सिखा रखे हैं। हो ना हो किसी ने उसका अपहरण किया है। मेरे राज्य में कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है? तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारी बेटी जल्द ही तुम्हें सकुशल प्राप्त होगी। ये विक्रमादित्य का वचन है। मैं इस मामले की छानबीन स्वयं करूंगा। मेरे राज्य में हर एक नागरिक सुरक्षित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जाओ, घर जाओ। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर, जल्द से जल्द इस मामले का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। फिर क्या? गुप्तचर सारी जानकारी इकट्ठा कर अगले ही दिन विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे। हाँ। महाराज, सुरभि को आखिरी बार जंगल के एक डरावने खंडहर में देखा गया था। तो खंडहर में अपने सैनिक भेजो। भेजे थे महाराज, किंतु हमारे सैनिक भी भीतर जाने से डर रहे हैं। यदि सैनिक भी प्राणों पर संकट देख भयभीत होने लगे तब तो चल चुका राजपाट। प्राणों के संकट से कोई नहीं डरा महाराज। लोगों का कहना है कि उस खंडहर में कोई तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसे छेड़ा गया तो राज्य पर गंभीर संकट आ सकता है। उसे नहीं छेड़ा गया, इसीलिए किसान की बिटिया पर ये संकट आन पड़ा है। साधना का चोला उड़ने से कोई साधक नहीं हो जाता। अब तो हम स्वयं उस खंडहर में जाएंगे। और उसी रात राजा विक्रमादित्य जंगल के उस खंडहर में जा पहुंचे। अंदर से एक मशाल की रोशनी बाहर आ रही थी। राजा और आगे बढ़े। थोड़ी दूर में सुरभि बेहोशी की हालत में पड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचे, उसे होश में लाया। वो उन्हें देखकर डर गई। जब राजा ने अपना परिचय दिया तब जाकर सुरभि की जान में जान आई। आगे क्या हुआ?
तो अगले दिन राजा विक्रमादित्य की सभा लगी। बताओ बिटिया सुरभि, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर कहो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ सब अपने ही हैं। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे उस खंडर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छल पूर्वक साथ लेकर गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ सुरभि? बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सकोगी? जी महाराज। ऐसे कैसे इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी है, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही होगा। बताओ सुरभि, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। सुरभि! महाराज, प्राणों की दुहाई, बिटिया अभी होश में नहीं है, तभी अनाथ शनाथ कह रही है। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया? ये न्याय है? साबित कब हुआ कि ये जो कह रहे हैं वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। बंद करो, बंद करो। गलती हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यौवन और सौंदर्य बढ़ाने का लालच दिया और धोखे से काले जादू से अपने वश में कर लिया। मैं चिड़ियों रहने के लालच में आ गई थी महाराज, और इस बच्ची की बलि देने जा रही थी। आपने समय पर आकर न सिर्फ इस बच्ची को बचाया, बल्कि मुझे भी इस महापाप से बचा लिया। मुझे क्षमा कर दे राजन, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। रानी होने के नाते प्रजा के प्रति तुम्हारा दायित्व तो मेरे बराबर ही था। तुम्हारी जगह कोई सामान्य स्त्री होती, शायद मैं उसे एक अवसर देता, किंतु राज्य की रानी के लिए यह अक्षम्य है। तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पद्मिनी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम्हें दंड स्वरूप वनवास दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज आप महान हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी।
विक्रम, बेटा विक्रम, विक्रम। अरे ये तो अभी तक सो ही रहा है। सुबह हो गई, उठने के पते नहीं है। विक्रम, विक्रम, अरे बेटा सुबह हो गई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो। अरे आजकल के बच्चे देखो, कान पर जू तक नहीं रह रहे, घोड़ा बेच के सोए। अभी उठाता हूं बेटा, ऐसे ऐसे उठोगे, ऐसे ऐसे उठोगे। अरे बेताल मत करो ना। मैं दादाजी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें डंडे से पीटेंगे। हाँ? क्या खेल बना रखा है बेटा? स्कूल का समय हो गया, उठो वरना देर हो जाएगी। चलो उठो। अरे दादाजी आप, और वो बेताल कहाँ गया? अरे तू है मेरा विक्रम और मैं हूं तेरा बेताल। बेटा तुम जरूर कोई सपना देख रहे होगे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी से ब्रश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। आप भी सपना ही देख रहे हैं दादाजी, आज संडे है। क्या? ये क्या हो गया? संडे है आज? अरे हे मेरे भगवान, मैं तो पक्का बूढ़ा हो गया हूं। मुझे पता ही नहीं चला कि रविवार है आज। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने